तो जैसा कि हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीख रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस संबंधी नियम के अपवाद के बारे में जानेंगे। तो यह टेंस संबंधी नियम का अपवाद होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देता हूं। जैसा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जब डायरेक्ट नरेशन का पास्ट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह इनडायरेक्ट बनाते समय सामान्यतः चेंज कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं करते हैं, और इन्हें ही जो है हम टेंस संबंधी नियम का अपवाद कहते हैं। तो इसे अच्छी तरह मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर स्पष्ट करता हूं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहां पर मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि समय की बचत हो सके। तो देख सकते हैं मैंने लिखा है टेंस संबंधी नियम के अपवाद। तो इसमें देख सकते हैं मैंने लिखा है निम्न 4 परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जनरली जो हमारा नियम है वह यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह प्रायः चेंज हो जाता है। लेकिन यह 4 परिस्थितियां हैं जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना होता है। अगर आपको यह 4 परिस्थितियां रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिल रही हैं तो यह 4 परिस्थितियां क्या हैं। पहला है जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। तो आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो आया हुआ वाक्य है वह कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सदा सत्य रहने वाली बात है, तब आपको जो है इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। दूसरा, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई हैबिचुअल एक्शन हो, यानी जब आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई हैबिचुअल एक्शन हो अर्थात आदत संबंधी कार्य हो, तो भी जो है आपको इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। तीसरा, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई प्रोवर्ब हो अर्थात डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है आपका कोई प्रोवर्ब हो अर्थात उसमें कोई कहावत आया हो, तो भी आप इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करेंगे। इसके बाद चौथा है जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो अर्थात कोई ऐतिहासिक घटना हो, यानी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक घटना है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना होता है। तो ये 4 परिस्थितियां जो है अच्छे से आप ध्यान रखिएगा ताकि अगर इसमें से कोई भी आपको डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई दे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आप कभी भी टेंस जो है चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको अच्छे से एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं डायरेक्ट नरेशन का। माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। मेरे अध्यापक ने कहा सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है। अब देखिए मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं कि क्यों हम लोग जो है टेंस चेंज नहीं करते हैं जब हमारा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या हैबिचुअल एक्शन होता है या प्रोवर्ब होता है या हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, तो क्यों चेंज नहीं करते हैं? क्योंकि यह बातें जो है कभी बीतेंगी ही नहीं अगर हम लोग इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं ऐसे कि मेरे अध्यापक ने कहा कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता था। देखिए टेंस चेंज करेंगे तो था आ जाएगा अर्थात अवस्थ नहीं होता है, इसलिए हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो यह हमारा जो है द सन सेट्स इन द वेस्ट, यह हमारा जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है। इस वजह से हम लोग जो है टेंस चेंज नहीं करेंगे और इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट बनेगा माई टीचर सेट। तो असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट हो जाएगा। इसके बाद हमको टेंस चेंज नहीं करना है, वैसे ही लिख देना है द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस तरह से हमारा बन गया, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है। मेरी माँ ने मुझसे कहा सूर्य गर्म है, तो सूर्य गर्म है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं सदा सत्य रहने वाली बात है, तो हम लोग इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा इस तरह से इनडायरेक्ट बन जाएगा माई मदर टोल्ड
मी, कंजक्शन हमारा हो जाएगा दैट, इसके बाद बाकी सब वैसे ही, द सन इज हॉट, इस तरह से हमारा बन गया। इसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको बस यही देखना है कि अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई हैबिचुअल एक्शन है, या प्रोवर्ब है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। इसी तरह से हम लोग और भी वाक्य देखते हैं। माई सिस्टर सेड, मेरी बहन ने कहा। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यह कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, उनका यह हैबिचुअल एक्शन है, आदत है, ठीक है, आदत संबंधी यह कार्य है। इसलिए हम लोग इसे जो है कभी इसका जो है टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर हम लोग टेंस चेंज कर देते तो इसका अर्थ यह आने लगेगा कि मेरी बहन ने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते थे, जबकि आज भी भौंक रहे हैं, कल भी भौंकेंगे, इसलिए हम लोग इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो यह हमारा इस तरह से इनडायरेक्ट बन जाएगा। माई सिस्टर सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट बन गया। यानी हमको बस यही फाइंड आउट करना है कि दिया हुआ वाक्य कैसा है, हैबिचुअल एक्शन है कि प्रोवर्ब है कि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है या हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें से कोई भी आ जाएगा तो आपको टेंस चेंज नहीं करना होगा। इसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं। माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी पक्षियां आकाश में उड़ती हैं। तो यह जाहिर सी बात है, यह हैबिचुअल एक्शन है पक्षियों का आकाश में उड़ना। अगर हम लोग इसका टेंस चेंज कर देंगे तो इस तरह से अर्थ आ जाएगा कि मेरे अध्यापक ने कहा कि पक्षियां आकाश में उड़ती थी। तो आज भी उड़ रही हैं, कल भी उड़ेंगे, इसलिए इसका हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट। माई टीचर सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इस तरह से हमारा यह इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि आपका जो डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, इन चारों जो मैंने बताया, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट, इससे संबंधित वाक्य रहेगा। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, फिर भी आपको टेंस चेंज जो है नहीं करना, अर्थात आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल। माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा। माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट, यह कहावत है, प्रोवर्ब है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कहावत है, इसलिए हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट। माई फादर सेड दैट माइट इज राइट, इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखते हैं। रवि सेड, रवि ने कहा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यह भी हमारा क्या है, प्रोवर्ब है, कहावत है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो हम लोग इसका फिर टेंस चेंज नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट इस तरह से बन जाएगा। रवि सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बस ये इस तरह से हमारा जो है इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि दिया हुआ वाक्य जो है
आपका किस तरह का है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि प्रोवर्ब है कि हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हैबिचुअल एक्शन है। इनमें से कोई भी होने पर आप रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं करेंगे, भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट से संबंधित जो है वाक्य देख लेते हैं। जैसे माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यानी मेरे अध्यापक ने कहा कि भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त किया। तो यह देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक घटना है, इसलिए हम लोग इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा इस तरह से इनडायरेक्ट बन जाएगा, माई टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इस तरह से हमारा बन जाएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। रवि सेड, रवि ने कहा, गांधी जी डाइड, यानी गांधी जी की मृत्यु हो गई। गांधी जी डाइड इन 1948, यानी गांधी जी की मृत्यु 1948 में हो गई। अब यहाँ पर जो है ऐतिहासिक घटना है, इसलिए हम लोग इसका जो है टेंस इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, रवि सेड दैट गांधी जी डाइड इन 1948, इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। तो जाते जाते मैं यहाँ पर एक डायरेक्ट नरेशन लिख रहा हूँ और आपको जो है कमेंट करके बताना है कि इसका जो है टेंस इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय चेंज होगा कि नहीं। और आप चाहो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाकर भी जो है सेंड कर सकते हैं। तो वह क्वेश्चन आपके लिए है, रवि सेड, रवि ने कहा, तो द सन इज हॉट टुडे, आज सूर्य गर्म है। आपको जो है यह बताना है कि इसका इनडायरेक्ट बनाते समय जो है टेंस चेंज होगा कि नहीं, अर्थात आप इसका इनडायरेक्ट बनाकर ही सेंड कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको टेंस संबंधी नियम का जो अपवाद है वह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।